सूर्य नारायण देवता ये परम अग्नि का एक सेल से जलते हैं और धीरे धीरे वो परम अग्नि से अग्नि तत्वों में प्रकाश फैलाते रहे। अग्नि तत्व क्रिएट करके अग्नि तत्व क्रिएट करके प्रकाश धरती पर फैलाने लगे। उसी टाइम दूसरे ग्रह नहीं थे, ये सारे नवग्रह नहीं थे, केवल एक धरती था। तो धरती पर चारों ओर धरती के राउंड फैलाते थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है ना, सूर्य नारायण देवता, सूर्य का एक 7 घोड़े वाला रथ था। सूर्य नारायण देवता का सूर्य का 7 घोड़े वाला एक रथ था और धरती के चारों ओर घूमते थे। तो खरबों साल पहले वो धरती के लिए ही प्रकाश करते थे। उसी टाइम कोई ग्रह नहीं था, कोई नवग्रह या कोई भी ग्रह नहीं था। तो खरबों साल पहले ये सूर्य नारायण देवता परम अग्नि से अग्नि फेंकने लगे। फिर धीरे धीरे धरती पर जो देवता थे, इससे पहले परम पुरुष थे, परम पुरुष से देवता बने, देवता से फिर मनुष्य बनने लगे। तो फिर धीरे धीरे परम तत्वों से, परम वायु, परम अग्नि, परम आकाश से धीरे धीरे 3 तत्व बनते गए। अग्नि, वायु और आकाश 3 तत्व बने और धीरे 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 जब वायु तत्व बना, आकाश तत्व बना और स्थूल तत्व अग्नि तत्व भी बना। तो जो पहले परम अग्नि से परम अग्नि की थोड़ी थोड़ी प्रकाश निकलती, फिर धीरे धीरे वो परम प्रकाश से धीरे धीरे स्थूल अग्नि में कन्वर्ट हो गई। सूर्य देव की जो शक्ति है परम अग्नि का, और धीरे धीरे स्थूल प्रकाश निकलने लगा। और स्थूल प्रकाश भी उसकी ग्रेविटी से वायुमंडल में, ये जो है वायु और आकाश और अग्नि, तो वायु तत्व जब क्रिएट हुआ तो अग्नि तत्व ने वायु को चारों ओर खींचना, अंतरिक्ष से वायु खींचने लगे हो अग्नि तत्व, और उसमें से जो अग्नि भी ये वायु को जलाकर उसमें से और भी अग्नि क्रिएट करने लगी, और अग्नि, तो अग्नि का रूप बदल गया। पहले परम अग्नि का रूप था, थोड़ा थोड़ा बदलता बदलता गया और थोड़ा अग्नि बना। थोड़ा अग्नि से फिर वो वायु खींचने लगा और वायु से फिर उसने वायु को भी जलाकर वो अग्नि में कन्वर्ट करने लगा। तो धीरे धीरे फिर ये सारे पहले ब्रह्मांड के पहले पराग में, जब ब्रह्मांड के पहले पराग में वे धीरे धीरे दूसरे ग्रह बनाने लगे, तो दूसरों ग्रहों को भी रोशनी करने के लिए थोड़ा धरती से थोड़ा दूर हटने लगा।